Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to continue our chapter 11, that is Books of Original Entry Cash Book. And today we will learn how to prepare double column cash book. So there are three types of double column cash book. The first one is cash and discount, bank and discount, and third one is cash and bank column. But these two is not in your syllabus, so we will study only the cash and bank columns. So let us start double column cash book with cash and bank column only. So let us read the lesson firstly. Although the number of bank transaction is quite large, it is difficult to carry on any business without dealing in cash. Means this sentence is saying that there are number of bank transaction in business, but फिर भी कैश पर भी डील होता है, यानी कि दोनों ही बातें होती हैं. कैश भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और बैंक की भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. सो इट इज़ अप्रोप्रिएट एज वेल एंड कन्वीनियंट दैट इन एडिशन टू बैंक कॉलम वी विल प्रिपेयर अ कैश कॉलम ऑल्सो. तो इसीलिए कैश बुक में कैश कॉलम के साथ बैंक कॉलम भी ज़रूरी है. देन द एडिशनल एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग सच अ टाइप ऑफ कैश बुक इज़ दैट कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक अकाउंट. यानी कि जब आप कैश बुक में इन दोनों कॉलम से कैश बुक बनाते हो तो आपको ये दोनों अकाउंट बनाने नहीं पड़ते. नॉट नेसेसरी टू ओपन कैश एंड बैंक अकाउंट. ओके, so what are the two accounts which we not prepare when we prepare the cash book? Cash account and bank account. Now for preparing a cash book with cash and bank column, the under mentioned point should be noted. तो आज हम कुछ points discuss करेंगे. First, opening balance. As the cash column would always shows a debit balance. ये ध्यान रखना, कैश बुक का जो कैश कॉलम होता है उसका बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है? डेबिट. और हम इसको कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में. कैश का ऑलवेज बैलेंस किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से. बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम में भी डेबिट और क्रेडिट. लेकिन बैंक के दोनों हो सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट. एज सच द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यानी कि कैश बुक के तो एक ही बैलेंस होगा डेबिट, और बैंक कॉलम के दोनों हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी हो सकता है. देन आपका आता है, अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है. ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपने बैंक से ज़्यादा मनी निकाल रखा है, तो इसका मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस आप लिखोगे. देन आता है कॉन्ट्रा एंट्री. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉन्ट्रा एंट्री. व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, या कैश इज़ विड्रॉन, या बैंक से कैश निकाला है, तो कैश और बैंक दोनों अकाउंट साथ में इफ़ेक्ट होते हैं. जब कैश बैंक में जमा कराया तो कैश कम हुआ, बैंक में बढ़ गया, और जब बैंक से निकाला है तो कैश बढ़ गया और बैंक में कम हो गया. तो ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. इन ईच ट्रांजेक्शन इट अफेक्ट बोथ कैश एज वेल एज बैंक कॉलम. एक ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसमें आपका कैश और बैंक कॉलम दोनों साथ में इफ़ेक्ट होते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री. ये दो होती हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दूसरी होती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. जब आप कैश डिपॉजिट कराओगे बैंक में, व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा. ठीक है, और कैश का कम हो जाएगा. ठीक है, बैंक का बढ़ जाएगा तो आप बैंक के कॉलम में डेबिट में लिख देंगे, और कैश का कम हो जाएगा तो आप कैश के क्रेडिट में लिखेंगे. ठीक है, तो जब बैंक लिखेंगे तो यहाँ पे टू कैश आएगा, और जब कैश लिखेंगे तो बाय बैंक आएगा, और सी करके हम यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का लेटर लिख देंगे. जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू कैश. बैंक में बढ़ गया, डेबिट हो गया, इंक्रीज इन असेट, और यहाँ पे डिक्रीज इन असेट. लेकिन इसका रिवर्स अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो आपका कैश डेबिट होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी आ रहा है बैंक से निकल के, और बैंक में कम हो रहा है. तो जब आप इसको कैश बुक में मेंशन करेंगे तो क्या करेंगे? कैश बढ़ रहा है तो डेबिट में आ गया, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट में आ गया. तो ये आपकी दो एंट्री होती हैं. कॉन्ट्रा एंट्रीज आर नोट रिक्वायर्ड टू पोस्ट इट टू लेजर. अब कॉन्ट्रा एंट्री के दोनों इफेक्ट पूरे हो चुके हैं, कैश और बैंक, तो इसके लिए हमें बनानी नहीं पड़ती है लेजर. और इसके साथ एक हम वर्ड सी लिखते हैं. सी का मतलब कॉन्ट्रा
और लेजर फोलियो के कॉलम में हम इसे लिखेंगे। कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट और अगेंस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा? कॉन्ट्रा मीनिंग अपोजिट और अगेंस्ट। और क्या होती है बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन? रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अगर आपको चेक मिले या बैंक ड्राफ्ट मिले तो क्या क्या केसेस होंगे? फर्स्ट केस, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे। क्या एंट्री बनती है जब आपका कस्टमर आपको मनी डिपॉजिट कराता है? बैंक टू पर्सनल अकाउंट। आपने उसी दिन ही जमा करा दिया तो बैंक आपका बैंक के डेबिट में आएगा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। सेकंड, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से चेक मिला लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, तो आप इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे, कैश बुक में नहीं आएगा। और इसकी एंट्री क्या बनेगी? चेक इन हैंड डेबिट टू पर्सनल। बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो इसकी हम एंट्री नहीं बनाएंगे, जब डिपॉजिट कराएंगे तो ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, समटाइम्स देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी होती कि चेक कब जमा कराया है, तो हम मान कर चलेंगे कि हमने चेक जमा करा दिया। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान में रखना है कि अगर चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना बताई जाए कि जमा कराया नहीं कराया, तो हम मानकर चलेंगे कि चेक बैंक में जमा करा दिया है। देन पेमेंट बाय चेक। चेक से अगर पेमेंट करोगे तो आपका बैंक कॉलम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी आपने चेक से पेमेंट किया तो आपका बैंक कॉलम रिड्यूस हो जाएगा, तो आप बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डिसओनर। चेक डिसओनर का मतलब है कि अगर आपको किसी कस्टमर से चेक मिला और कलेक्शन के टाइम पर उसके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, तो आपका जो चेक है वो डिसओनर हो जाएगा। डिसओनर के केस में भी बैंक को हमें क्रेडिट करना है उस कस्टमर के नाम से जिसका चेक बाउंस हुआ है। ठीक है, देन आपका आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, इन अ कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन जनरल। जब आप कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक बना रहे हो तो कैश डिस्काउंट आप नहीं लिखेंगे, इसके लिए आप जर्नल एंट्री बनाएंगे कैश बुक के नीचे। ठीक है, फिर आपको बैलेंसिंग करनी है। डेबिट साइड का टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ध्यान रखना कि कैश कॉलम की अगर बात करेंगे तो डेबिट कॉलम हमेशा ज़्यादा आएगा क्रेडिट से, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। लेकिन बैंक के तो दोनों ही आ सकते हैं, तो बैंक के दोनों ही आ सकते हैं, डेबिट भी ज़्यादा हो सकता है और क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर usually the bank columns are balanced just like the cash column. However, the bank column may have debit or a credit balance. If it shows a credit balance मतलब ओवरड्राफ्ट एक सिचुएशन होती है जब कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एक्सीड्स द अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक, यानी कि जब जितना आपने निकाला है और जितना बैंक से में जमा कराया है वो आपका डिफरेंस है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इज अ सिचुएशन व्हेन कैश विड्रॉन एक्सीड्स द अमाउंट डिपॉजिट इनटू द बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे और अगले साल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। तो आज आप इस थ्योरी को अच्छे से बुक से स्टडी करेंगे। देन टुमारो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। थैंक यू so much.